हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ शलाका देशपांडे। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जंक्शन बैरियर वोल्टेज एंड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। ये जंक्शन बैरियर वोल्टेज क्या होता है और पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कैसे वर्क करता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैरियर पोटेंशियल कैसे बनता है, कैसे बनता है और उसका रोल क्या है। बस फॉर्मेशन देखी थी बैरियर पोटेंशियल की। ओके, तो इस वीडियो में हम उसके वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायस के बारे में पढ़ेंगे और भी इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं इस लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लेक्चर को शुरुआत करते हैं। ठीक है, सी जंक्शन बैरियर वोल्टेज एंड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। ये पहली डायग्राम जो आप देख रहे हो, इसमें एक पीएन जंक्शन डायोड है, वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में फिलहाल लगाया गया है, बट स्विच ऑफ है, उसके कारण करंट फ्लो नहीं हो रहा, ऐसा हमने अज्यूम किया है। तो आप देख सकते हैं जो मिडल पोर्शन है पीएन जंक्शन का, ओके, इसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं और इस डिप्लीशन लेयर का एक बैरियर वोल्टेज होता है। ओके, हर एक डिप्लीशन लेयर का एक बैरियर वोल्टेज होता है, चाहे वो डायोड सिलिकॉन का हो, चाहे वो डायोड जर्मेनियम का हो। उसका जो मिडल पोर्शन होता है वो होता है डिप्लीशन लेयर और उस डिप्लीशन लेयर का एक वोल्टेज होता है जिसे हम बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पी टाइप मटेरियल है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होती है और जो एन टाइप मटेरियल है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो जंक्शन है वो होल्स को एन टाइप की तरफ जाने नहीं देता और इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर के यहाँ जाने नहीं देता, यानी दोनों मेजॉरिटी चार्जर्स जंक्शन को क्रॉस ओवर नहीं कर सकते, जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये भी हमने पढ़ा था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है। जैसे कि मैंने बताया, डिप्लीशन लेयर का एक बैरियर वोल्टेज होता है। तो इस वोल्टेज के कारण ये चार्जेस यहाँ से वहां क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो हमारा डिप्लीशन लेयर है इसमें सिर्फ पॉजिटिव आयन का रो है और निगेटिव आयन के रोज है, ये रो या फिर रोज डिपेंड्स ऑन द डायोड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस जंक्शन में पॉजिटिव आयंस है और निगेटिव आयंस है, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन में एब्सेंट है, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस ये जंक्शन में प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो क्योंकि डिप्लीशन लेयर का खुद का एक वोल्टेज होता है, डायोड के अंदर जो डिप्लीशन लेयर है उसका खुद का एक वोल्टेज होता है और वो जो वोल्टेज होता है उसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसओवर नहीं कर पाते। ठीक है, और जो सिलिकॉन का डायोड है उसका एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 0.7 से कम है तो वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हमारा बैरियर वोल्टेज है वही 0.7 है। अगर इसको क्रॉस ओवर करना है, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में लाना है तो वोल्टेज 0.7 से ज्यादा रहेगा। सिमिलरली जो जर्मेनियम का डायोड है उसका एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 0.3 वोल्ट से कम है तो वो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब उसमें से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बैरियर वोल्टेज। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। अभी फॉरवर्ड बायस कैसे करते हैं पीएन जंक्शन को, जो पी टाइप रीजन है पीएन जंक्शन डायोड का उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है सॉरी, और जो एन टाइप रीजन है पीएन जंक्शन का उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, पॉजिटिव P type region to positive terminal of battery, N type region to negative terminal of battery. We say PN junction is in the forward bias. Okay, तो इसमें होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना N टाइप रीजन में उसको ये निगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा, राइट। सिमिलरली पॉजिटिव P टाइप रीजन में जो होल्स है उस होल्स जो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स है उसको ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल करेगा। हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिपेल हो रहे हैं और जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, उसकी वजह से इस जंक्शन में रिकॉम्बिनेशन होगा। ऑलराइट, रिकॉम्बिनेशन यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो विड्थ है हमारा जो डिप्लीशन लेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ ज्यादा है
क्योंकि हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पे जब हम स्विच ऑन करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो होता है और ये जो डिप्लीशन लेयर है उसका लेंथ भी कम हो जाता है। और क्योंकि डिप्लीशन लेयर का लेंथ और हाइट कम हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स इस पीएन जंक्शन को क्रॉस करते हैं और बहुत ज्यादा करंट इस पीएन जंक्शन डायोड से फ्लो होता है। सो दिस वाज अबाउट द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब आप नीचे के डायग्राम देखिए, ये जो डायोड है इसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया है। जो पहला रीजन है वो पी टाइप रीजन है और उसका रेजिस्टेंस है आरपी। हर एक मटेरियल का खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टर, जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से सेमीकंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होता है। और ये जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो जो सेमीकंडक्टर है उसका जो पी टाइप रीजन है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आरपी होता है। और बीच में ये जो डिप्लीशन लेयर है, ओके, बीच में जो डिप्लीशन लेयर है उसका जो वोल्टेज है उसको हमने वीबी से डिनोट किया है। क्यों? क्योंकि हर एक डिप्लीशन लेयर का एक वोल्टेज होता है, उसको हम स्मॉल बैटरी की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीबी मिडल पोर्शन में दिया है, वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर विच इज अ बैरियर पोटेंशियल। ओके, फिर जो एन टाइप रीजन है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आरएन। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से एन टाइप रीजन का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आरएन। ऑलराइट, क्लियर? तो ये है हमारी जनरलाइज डायग्राम। और ये जो हमने वोल्टेज वी अप्लाई किया है इसकी वैल्यू वीबी से ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब अगर वोल्टेज वी, देखो, इफ वी इज ग्रेटर देन वीबी द डायोड विल कंडक्ट। डायोड कब कंडक्ट करेगा? जब वी की वैल्यू वीबी से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। और बी क्या है? बैरियर वोल्टेज है हमारा। और बैरियर वोल्टेज की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ऑलराइट, और जो जर्मेनियम है उसके लिए होती है 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है इसका वैल्यू वीबी से ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में चला जाए और उससे करंट फ्लो हो। अगर 0.7 से कम होगा एक्सटर्नल वोल्टेज सिलिकॉन के केस में तो करंट फ्लो नहीं होगा। So that was all about the junction barrier voltage and forward bias PN junction. I hope ये वीडियो आपने एंजॉय किया और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.